तो फ्रेंड ये एसैट एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी होता क्या है, जिसके जरिए हमारा भारत 27 मार्च 2019 को एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था और दुनिया के सामने अपना पावर को डेमोस्ट्रेट किया था और बताया था कि हम स्पेस में जो सैटेलाइट मौजूद है अब उसे हम डिस्ट्रॉय या शट डाउन कर सकते हैं। हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ये कमाल का अचीवमेंट किया हुआ है। ये रिजल्ट एक बहुत ही बड़ा रिसर्च और करीब 10 साल से ज्यादा मेहनत का रिजल्ट है, जो कि एक माइलस्टोन भी माना जाता है। और ये पूरा टेस्ट को हमारा भारत में मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। इसमें फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस टेक्नोलॉजी के मदद से हम चाइनीज आर्मी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय या काउंटर कर सकते हैं? इसका आंसर जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि युद्ध के टाइम में शत्रु देश के तरफ से हमारा भारत के ऊपर कोई बड़ा खतरा आता है तो उसी टाइम हम ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए हम शत्रु का टोटल नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और पूरी तरीके से अंधा बना सकते हैं। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट और टेस्ट हमारा भारत की तरफ से कैसे किया गया था और कैसे हम इसके जरिए चाइना को टारगेट कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है और रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। फ्रेंड, ये टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट हमारा भारत के द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया था, जिसमें हमारा इंडिया अपना ही एक सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय किया था या टारगेट किया था। और इस टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद हमारा भारत पूरा दुनिया में चौथा ऐसा कंट्री है जो ये टेक्नोलॉजी को अचीव किया है और सक्सेसफुली भी टेस्ट किया है। इस तरीके से ये मिशन एक इंडिजिनस मिशन था, मतलब ये टेक्नोलॉजी अचीव करने में हमारा इंडिया कोई दूसरे देश का सहायता नहीं लिया था, ना कोई दूसरे देश हमें सहायता दिए थे। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद था। अब ये टेक्नोलॉजी हमारा भारत के पास भी आ गया है। टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसे टेस्ट करना, ये दोनों अलग अलग बात होता है। जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में स्पेस या अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट मौजूद है, जिसमें कुछ नए रहते हैं और कुछ पुराने सैटेलाइट भी घूम रहते हैं और कुछ मलबा, मतलब सैटेलाइट और सैटेलाइट के बीच टकराव में जो पैदा होता है वो उसको मलबा या डेब्री कहा जाता है। अगर टोटल सैटेलाइट और मलबे को देखा जाए तो करीब 7,40,000 ऑब्जेक्ट स्पेस में चक्कर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से हाई अर्थ ऑर्बिट तक मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ा बात ये है कि हमारा डीआरडीओ ने ये कमाल का अचीवमेंट किया हुआ है, क्योंकि 7,40,000 ऑब्जेक्ट में से जो सैटेलाइट को हमें टारगेट करनी थी उसे हम सक्सेसफुली टारगेट किए हैं और डिस्ट्रॉय भी किए हुए हैं। मतलब हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए हम स्पेस में इतने सारे मलबा और सैटेलाइट होने के बावजूद भी हमने एक निर्दिष्ट सैटेलाइट को टारगेट किए हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा बात होता है कि सैटेलाइट को स्पेस में हिट या टारगेट करना। इसमें बड़ा बात यह है कि हमारा भारत के द्वारा जो सैटेलाइट को टारगेट या हिट किया गया था, यह सैटेलाइट हमारा लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट में 29,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में चक्कर लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, और हमारा यह अर्थ या धरती भी एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से ये जो पूरा टेस्ट बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी को अचीव और सक्सेसफुली टेस्ट फिर प्रॉपर तरीके के साथ करना ये एक छोटा बात नहीं होता है। ये टेस्ट हमारा डीआरडीओ और भारत के लिए काफी रिस्क भी था, क्योंकि स्पेस में इतने सारे सैटेलाइट मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कारण के लिए मिस कैलकुलेशन हो जाता है या हमारा मिसाइल कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंच यदि टारगेट लाइन से बाहर या क्रॉस हो जाता है तो हमारा मिसाइल और किसी देश का सैटेलाइट को हिट कर सकता था। हम बता दें कि 1960 में भी यूएसए, अमेरिका द्वारा एक ऐसे ही घटना हुआ था, जिसमें 1960 में यूएसए के द्वारा एक टेस्ट किया गया था, जिसमें अमेरिका के एक मिसाइल पे न्यूक्लियर वारहेड लगाया गया था और ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, जिसकी ब्लास्ट से सोचा गया था कि एक स्पेसिफिक सैटेलाइट को उड़ाया जा सकता है, लेकिन उसका उल्टा हुआ था, जिसने एक नहीं बल्कि 3 सैटेलाइट को मार गिराया था। वो फिर यूएसए का नुकसान हुआ था और स्काई में एक रेडिएशन भी फैला हुआ था, जिससे अर्थ पे भी जनजीवन को हानि पहुंचा था। उसी टाइम स्पेस डिस्टर्बेंस को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच भी एक साइन हुआ था, जिसमें से ये लिखा हुआ था कि स्पेस को किसी भी तरह के वार जोन हम नहीं करेंगे, स्पेस सबके लिए फ्री होगा। तो इसे देखते हुए हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्क लिया था और डीआरडीओ पर पूरा भरोसा भी किया था।
और गवर्नमेंट के तरफ से भी DRDO को कहा गया था कि आप ये टेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये बात जनता के सामने भी रखे थे। ये टेक्नोलॉजी 2012 से हमारा भारत के पास आ गया था, लेकिन कुछ कारण के लिए उस टाइम ये टेस्ट नहीं हो पाया था। वो जो भी हो, लेकिन हमारा साइंटिस्ट ने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है। हमने दुनिया को अपना पावर दिखाया है और दुनिया को ये बताया है कि अब हम टेक्नोलॉजी के मदद से स्पेस में किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये टेस्ट में हमने हमारा एक माइक्रोसैट R सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसका हमें इतना आवश्यक नहीं थी और इसका यूजेस भी कंप्लीट हो गया था। तो दूसरे सवाल, इसके जरिए हम कैसे चाइना को टारगेट कर सकते हैं और पूरे चाइनीज आर्मी को अंधा बना सकते हैं। हम यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि चाइना हो या पाकिस्तान, उनके सभी एसेट्स जैसे ड्रोन, फाइटर प्लेन, मिसाइल, ये सब नेविगेशन के लिए अपने देश का सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फाइटर प्लेन को ऑपरेट करना और मिसाइल कहां पर जाकर हिट करना है, यानी इसके एग्जिट कोऑर्डिनेशन पॉइंट तक जाने के लिए सैटेलाइट ही नेविगेट करता है। उस टाइम में अगर हमारे पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम होगा जिसे हम उनके नेविगेशन वाले सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये दुश्मनों की लगभग सारी बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट ड्रोन को अपने निशाने तक पहुंचने से पूरी तरीके से रोक सकता है। साथ साथ दुश्मनों की नाभि भी समंदर में पूरी तरीके से सैटेलाइट पर निर्भर रहता है, वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही अपने जहाजों की सही लोकेशन का पता लगा पाएगा और दुश्मनों का जहाजों की दूरी का ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। और आज का भारत तो हमारे एंटी सैटेलाइट वेपन के द्वारा दुश्मनों को पूरी तरीके से बेनकाम कर सकता है। ये पावर को आज की जमाने का सबसे एडवांस पावर माना जाता है। अगर यहाँ पर हम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक एक ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा और हिट करेगा, मतलब ये थोड़ा देर हो जाएगा और युद्ध के टाइम में लेट होना मतलब मौत को डाकना। यदि हमारा भारत के साथ कोई देश ऐसा कोई माहौल क्रिएट करता है तो हम ये टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं और इसी वजह से चाइना भारत को ज्यादा डरता है। ये एक बड़ा वजह है और ये टेक्नोलॉजी को लेके पाकिस्तान को डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो मिलिट्री सैटेलाइट है ही नहीं है। तो हम किसे टारगेट करेंगे? हाँ, पाकिस्तान के पास 2-4 सैटेलाइट है, लेकिन वो पूरी तरीके से आर्मी सैटेलाइट नहीं है। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।